हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिंह, इस समय विधानसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है उसमें आपका नाम नहीं है, इससे कई लोगों को आश्चर्य हुआ है। क्या आपके मन में खटास है कि बिलावर विधानसभा क्षेत्र से, जहां से आप पिछली बार विजयी हुए थे, वहां से आपको टिकट नहीं मिला है? क्या मन में कुछ पीड़ा है, कुछ खटास है? देखिए, हम पार्टी के सैनिक हैं और पार्टी जहां जिस मोर्चे पर लगाएगी उसमें लगते हैं। ये जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी उससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद में था, वहाँ से अब सीखा, आरएसएस से हमने सीखा है और पार्टी ने बहुत कुछ दिया हमें। उप मुख्यमंत्री बनाया, स्पीकर बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मेरे जैसा व्यक्ति जो है बिल्कुल गांव से उठ के आता है और इस प्रकार का यहाँ तक पार्टी पहुँचाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उनको ध्यान रहता है कि किसको कहाँ किस मोर्चे पर लगाना है, और उनको पता था, तभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा। तो इसलिए आगे भी वो रोल बनाएंगे। एक समय था कि हम जो है इलेक्शन लड़ रहे थे, बाकी लड़ा रहे थे, आज बाकी लड़ रहे हैं, बाकी साथी लड़ रहे हैं, हम उनको लड़वाएंगे। तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी, अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा कि पिछली बार आप बिलावर विधानसभा क्षेत्र से विजयी हुए थे, आखिर क्या कारण रहे कि इस बार आपको टिकट उस क्षेत्र से नहीं मिला? देखिए, पार्टी ने कुल मिला के जो विचार किया होगा, तो उसके बाद उन्होंने तय पाया कि नहीं, दूसरे साथी को किसी को अपने जो है मौका देना है। मेरा रोल हो सकता है कहीं दूसरी जगह पार्टी में या कहीं और बनाएंगे। तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी, बिलावर विधानसभा क्षेत्र से सतीश शर्मा को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या उन्होंने आपसे बातचीत की है, आपका आशीर्वाद लिया है? देखो, हमारे पार्टी में संवाद चलता रहता है, बड़ा अच्छा संवाद रहता है, और हम जो है व्यक्तियों को नहीं देखते, हम देखते हैं कि कौन हमारा जो है प्रत्याशी है, पार्टी का जो कमल का निशान किसके हाथ में है, और उसमें हम एक अंग के तौर पर काम करते हैं। तो इसलिए व्यक्तिगत ठीक है, हमारे संबंध अच्छे रहते हैं श्री जी के साथ अच्छे संबंध है। तो आप उनके लिए प्रचार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करना चाहिए। कभी मैं इलेक्शन लड़ा तो वो मेरे लिए प्रचार कर रहे थे, तो हम उनके लिए और बाकी साथियों के लिए भी प्रचार करेंगे। ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है डॉक्टर निर्मल सिंह जी, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह दिख रही है। कई कार्यकर्ता नाराज हैं टिकट आवंटन को लेकर, कई नेता भी नाराज हैं, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसका आखिर ऐसे, जैसे कि आप लोग हमेशा दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इज़ अ पार्टी विद अ डिफरेंस, बड़ी ही अनुशासन वाली पार्टी है, तो इस पार्टी में भी अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं टिकटों को लेकर? देखिए, it's a party of difference and you are seeing me, I'm here and I'm telling you what's happening। बाकी है कि छोटे मोटे लोग होते हैं, आप देखिए जितने पूर्व मंत्री थे, आपने कहा उप मुख्यमंत्री थे, कईयों का फैसला भी होना है, कईयों के हो चुके हैं, उनमें से सीनियर लोग कोई नहीं आपको मिले होंगे। तो कार्यकर्ताओं ने थोड़ा बहुत रोष व्यक्त किया है, तो आप देखेंगे कि जैसे परसों थोड़ा बहुत था, कल उससे कम था, आज आपको बिल्कुल भी इस प्रकार की न्यूज़ नहीं मिली होगी। तो मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी में ऑल इज वेल? हाँ, इट्स ऑल वेल, और वेल ही नहीं है, अल्टीमेटली विल अचीव अवर ऑब्जेक्टिव, विल विन विद ए थम्पिंग यू कैन से मेजॉरिटी। वो निश्चिंत रहिए आप। अच्छा डॉक्टर निर्मल सिंह जी, अभी खबर ये भी आ रही है कि राम माधव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के चुनाव के प्रभारी भी बनाए गए हैं अभी हाल ही में, उन्होंने आपसे संवाद किया है, आपसे बातचीत की है, क्या ये सही है कि आप उसकी पुष्टि करते हैं? देखिए, मैं परसों, तब राम माधव जी यहाँ नहीं आए थे, परसों मैं किश्तवाड़ में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गया था। कल मैं मैनेजमेंट कमेटी में अपनी पार्टी के कार्यालय में था। राम माधव जी आज आए हैं। राम माधव जी को हमारे जो है पिछले 10 साल से हम जानते हैं राम माधव जी को। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर आप कहेंगे भी नहीं मुझसे उसके बाद मैं बाहर आऊँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब आपने देखा हो किश्तवाड़, आप कह रहे हैं कि संवाद बातचीत चलती रहती है? लगती है सभी कार्यकर्ताओं में, सिर्फ मेरी बात नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं, हमारे वरिष्ठ हैं। बहुत खुशी की बात है कि राम माधव जी जो है जम्मू कश्मीर में आए हैं, पार्टी ने बड़ा सोच समझ के उनको भेजा है, क्योंकि जिस प्रकार के जहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं और उनके से ज़्यादा कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ के वोटर की साइकोलॉजी को, यहाँ जो है कश्मीर की साइकोलॉजी को वो जान सकता है, और पार्टी ने सोच समझ के ही उनको भेजा है, और इसका बहुत लाभ पार्टी को होगा। डॉक्टर सिंह,
जैसे कि आपने स्वयं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से दशकों से जुड़े हुए हैं, जब आप छात्र हुआ करते थे उन दिनों से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जब आप छात्र हुआ करते थे तब आप विद्यार्थी परिषद में जुड़े थे, तब से आप बीजेपी के साथ आपका नाता है। तो अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह से टिकट आवंटन हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई आपसे वादा किया है कि आपको किस तरह एकोमोडेट किया जाएगा सम्मानजनक तरीके से संगठन में, या कोई और पद दिया जाएगा? देखिए, मैं 72 से हूँ, स्वयंसेवक 72 में कॉलेज में कर रहा था, अभी 52 साल हो गए, 52 ईयर्स, ठीक है। और पार्टी जो है यहाँ कोई वायदे करके कार्यकर्ता आगे नहीं जाता, वो खुद ख्याल रखते हैं, हमेशा यही रहा है। आपको विश्वास है कि आपको सम्मानजनक कोई पद मिलेगा या किसी तरह अच्छे से एकोमोडेट किया जाएगा संगठन में या किसी और पद पर? देखिए, हमें पूरा भरोसा है पार्टी पर, पार्टी जो हमारी क्षमताएं हैं, जितना हम कर सकते हैं उसके मुताबिक वो दायित्व देंगे। जो इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति है, विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आपका क्या अनुमान है कि बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स क्या है इन चुनाव में? बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने पूरे बाकी जितनी पॉलिटिकल जो अलायंस बना है एनसी कांग्रेस का, उनको भी देखा है। अल्टीमेटली जो मतलब 70 साल यही तो राज करते रहे हैं, पीडीपी को देखा है, इनको इकट्ठे मिलते हुए भी देखा, आगे आमने सामने भी इनको देखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखा। हम बेशक जो है 2-2.5 साल के लिए कोalition में हम थे, तब भी आप देखो जम्मू क्षेत्र में जितनी डेवलपमेंट हुई है, और जो जिस प्रकार से इस 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाया है, अलगाववाद जो है लगभग जो है उन पर रोक लगा दी गई है। आज जो है पत्थरबाजी नहीं होती, आज जो है कोई पैलेट गन्स नहीं चल रही हैं, आज 2 करोड़ टूरिस्ट जो है कश्मीर में आ रहा है। आज ये देखिए जिस प्रकार के जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्राइवेट सेक्टर जो है उभर रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये थोड़े से अरसे में, तो लोगों को लगता है कि इसको आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये जो पार्टियां हैं जो क्लेम करते हैं हम सरकार बनाएंगे, ये तो केंद्र के साथ जो है 370 सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान को साथ बातचीत को इस पर जो है बताएंगे। उनके पास जो है शांति व्यवस्था के लिए और एजेंडे के लिए जो है जो डेवलपमेंट के लिए कोई उनके लिए स्थान नहीं है। वो इसीलिए जो है करेंगे कि पाकिस्तान से बात करो, 370 को लाने के लिए वो कहेंगे, चीन को भी बीच में लाएंगे, और जो उग्रवादियों के उनके जो नड़ोए होते हैं उनको उनमें जाएंगे, जब फिर वो पत्थरबाज हैं जो बंद हुए हैं उनको रिलीज़ करेंगे। तो ये अफरा तफरी लाने के लिए उनकी कोशिश है, ये जम्मू कश्मीर के लोग और कश्मीर के लोग भी जानते हैं, और उनको लगता है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो केंद्र की सपोर्ट से जो है ये इसको रीबिल्ड कर सकती है जम्मू कश्मीर को, जो इन्हीं पार्टियों ने उसको बिल्कुल उसको तहस नहस किया है। डॉक्टर सिंह, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव यहाँ हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ा दायित्व दिया है, आपको जो चुनावी घोषणा पत्र आपकी पार्टी का आने वाला है उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो एक चीज़ हमें बताइए कि ये जो घोषणा पत्र है आपकी पार्टी का, ये कब तक आ जाएगा, और समाज के जो सभी वर्ग हैं उनके लिए क्या क्या आप वायदे करने जा रहे हैं? क्योंकि जनता की हमेशा आशाएं होती हैं सभी राजनीतिक दलों से कि वो एक अच्छा एजेंडा लेकर उनके सामने आए और जनता की भलाई के लिए कार्य करें। तो आपकी पार्टी क्या काम करने जा रही है, क्या वायदे करने जा रही है? देखिए, ये तो बातें सारी जब मैनिफेस्टो रिलीज होगा उसमें आ ही जाएंगी। कब तक? जल्दी हो जाएगा, हमारी तरफ से फाइनलाइज हो गया है, और केंद्र को भेजते हुए जब उनका फाइनलाइज करते हुए कौन सी डेट तय हो जाएगी, मुझे लगता है 2-3 दिन में हो जाना चाहिए। और जहाँ तक लोगों की बात है, हमने बहुत ही कम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज की है। हमने 7 टीम्स बनाई थी जो जम्मू कश्मीर 7 हिस्सों में गई, 2-2, 3 दिन में 3 दिन मैं जो है डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में रहा, ऐसे बाकी लोग भी गए, सभी सेक्शन से मिले। वहाँ पर हम लगभग 55 जो है वो डेलीगेशन हमसे मिले। ईमेल हमने जो है जारी किया था, जिसमें लगभग 4,500 के लगभग जो है ईमेल्स आए हैं, और ऐसे भी लोग ने कार्यकर्ताओं से फीडबैक किया, बाकी लोगों से फीडबैक, बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और सभी के इंटरेस्ट को वाच करने। डॉक्टर सिंह, लोकतंत्र है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कई लोगों की शिकायतें भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन शिकायतों को कैसे दूर करेंगे, और खासतौर पर घोषणा पत्र में उनको लेकर क्या वायदे हों? देखिए, जो डेवलपमेंट के विषय में अगर ये बात है, जहाँ बाकी जो है बातें हैं, जैसे कई प्रकार के डेली वेजेस हैं बाकी हैं, उनके लिए सभी के लिए हम बीजेपी जो है कल को पावर में आके क्या करेगी
वो हमने सब कुछ डाला हुआ है। बाकी ये जो डेवलपमेंट है ये सारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। जिस प्रकार का माहौल जम्मू कश्मीर में रहा, जिस प्रकार से इन लोगों ने लोगों के भविष्य से खिलवाड़ किया और पहली बार ये शांति का माहौल बना है। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को लोग अगर मौका देते हैं तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सपोर्ट से, क्योंकि यहाँ की जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जिस प्रकार की बात है, हम तो यहाँ की जो पेज भी पूरी नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम डिपेंडेंट हैं केंद्र के ऊपर। तो केंद्र का सपोर्ट जिस पार्टी को होगा वो ये लेंगी नहीं, सपोर्ट लेंगी भी नहीं। क्यों नहीं लेंगे? ये अगर कल को पार्लियामेंट में आ जाते, इनको तो अपना 370 जैसे मैंने कहा सेल्फ रूल चाहिए उनको। जब जो है पत्थरबाजों को छोड़ने की बात होगी, पाकिस्तान से बातचीत, उसी दायरे में रहेंगे। तो इसलिए जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी ही उसको देख सकती है, उसका संरक्षण कर सकती है। डॉक्टर निर्मल सिंह, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।